सभी को नमस्कार। फाइनली आपने एग्ज़ाम दे ही दिया है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैंने आपसे पूछा था कि क्वेश्चंस मुझे भेजना कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे ना। आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को याद रख करके और मुझे कमेंट करके और बताया कि ये क्वेश्चंस आए थे। उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या आपको सॉल्यूशन एकेडमी के जो कैंडिडेट्स हैं जो हमारे से जुड़े हुए थे वो आपसे मिले क्या वहाँ पे, और उनसे अगर आप मिले हों तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था और आपसे मिलकर आपको उनसे मिलकर कैसा लगा। ठीक है, ये बात ज़रूर बताना। दूसरी बात, आप ही लोगों से मुझे जानने को मिला था कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस वही मिले हैं जो कि हमने वीडियोज़ में भी पढ़ाए थे और जिसको हमने टेस्ट में भी इन्वॉल्व किया था। बहुत सारी नेम रिएक्शंस एज सच आई है ना, नॉइज टाइप 1 नॉइज टाइप 2, आपको पता ही है बहुत सारी है मैनिश रिएक्शंस। मोस्टली वही रिएक्शंस जो कि हम लोगों ने कवर करी थी वो आपसे पूछी है। हाँ, थोड़ा सा दुख जरूर रह गया कि एग्जाम के अंदर फिजिकल के 5-6 क्वेश्चन ही आए थे। अगर न्यूमेरिकल जैसे पिछली बार आए थे ना, जैसे हमारे टाइम पर है ना थर्मो और काइनेटिक्स का तो पूरा मतलब उसने आधा पेपर कवर कर रखा था, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे। तो वैसा अगर न्यूमेरिकल आता ना तो ये जो अभी का जो पेपर था ना उसका कचरा नहीं होता। कचरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक इतनी ज़्यादा देना और बस वो स्वाद बिगाड़ दिया। वो तो पार्शलिटी हो गई बिल्कुल पूरी तरह से कि केमिकल इंजीनियर्स के और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में बिल्कुल पार्शलिटी हो गई है। ठीक है, तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे अभी आगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मुझसे पूछे गए हैं उनसे मैं उनके जवाब दूंगा, उसके लिए मैंने पेपर बनाया है। ये वाला वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं। तो एग्ज़ाम के बाद भी आपकी अभी तक जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई होगी और मेरे से बहुत सारे प्रश्न जो आपने पूछे हैं मैं चाहता हूँ कि उनके आंसर्स मैं जल्द से जल्द आपको दे दूँ। मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज का भाई सोचना था कि एग्जैक्टली इसका आंसर मुझे प्रिडिक्शन लगाना था कि क्या देना चाहिए, है ना, ताकि हमारा प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सेम रहे, ऑलमोस्ट वैसा ही रहे जैसा कि अब तक का हमारा जो लक्ष्य था कि 100% ऑलमोस्ट ट्रू प्रिडिक्शन के करीब हम लोग पहुँच जाए। तो वो प्रिडिक्शन के लिए ही मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं अभी तक। तो सबसे पहला जो बात मुझसे कल से बोली जा रही कि सर एग्ज़ाम के पेपर को रिव्यू करो। एग्ज़ाम के पेपर का रिव्यू, वैसे देखो एग्ज़ाम के पेपर के क्वेश्चंस का रिव्यू करने का तो कोई सेंस नहीं क्योंकि पेपर तो तुम ही नहीं दिया है। हाँ, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो तो वैसे भी आने वाली परीक्षाओं के लिए जब ये वाला एग्ज़ाम कभी वापस होगा या फिर इसमें कैसे क्वेश्चंस आए तो वो तो वैसे भी डालना है, तो उसको तो एक डिटेल वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा जिसमें आंसर भी उसी के साथ में होंगे, तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। सबसे पहले कि भाई एग्ज़ाम पेपर का रिव्यू करो तो एग्ज़ाम पेपर का किस तरह का उसका लेवल था इसकी बात कर लेता हूँ मैं। पेपर रिव्यू करने से अच्छा है ये लेवल की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पेपर का लेवल ऐसा था ना, मैं सही बताऊँ तो अगर किसी बच्चे ने 12th क्लास के अंदर है ना नीट या आईआईटी की तैयारी करी है बहुत ढंग से, और उसने अगर मेरे जो वीडियोज़ हैं मैंने जो बनाए थे ना 68-70 के करीब वीडियोज़, वो वीडियोज़ देख लिए, उसके अलावा जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी है वो टेस्ट दे करके उनके क्वेश्चंस को रट लिया, तो भी वो बच्चा जो है वो आप आराम से मैं बोल रहा हूँ 70 से लेकर के और 75 तक के नंबर उसके इजी आएंगे, इजी आएंगे। ऐसा तो पेपर का लेवल था। ठीक है, पार्ट ए की बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पार्ट बी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस थे। पार्ट बी में भी बहुत इजी पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी के अंदर केवल सबसे ज़्यादा जो हार्ड पार्ट जो लगा होगा वो बायो वालों को लगा होगा और वो है मैथ्स का पार्ट। जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग के हैं उनको मैथ्स का पार्ट इजी लगा होगा, उनको रीजनिंग इजी लगा होगा, इंग्लिश इजी लगी होगी, उनको हिंदी तो वैसे भी बहुत इजी थी। तो राजस्थान जीके भी ऐसा भी नहीं था कि राजस्थान जीके, या फिर अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना जो जिन अच्छा जो मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, आपको याद हो तो पीडीएफ प्रोवाइड करी थी जिसके अंदर मैंने हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए थे। उसके अंदर मैंने नदियों के क्वेश्चंस दिए थे, उसके अंदर बांधों के क्वेश्चंस थे, उसके अंदर पॉलिटी के अलग अलग क्वेश्चंस दिए थे। अगर किसी ने वो भी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे ना तो भी मैं 100% कहता हूँ कि उसने जीके के 70-80% क्वेश्चन कर दिए होंगे, है ना। तो पेपर का लेवल बहुत इजी था, सभी को ये चीज़ पता है। किसके लिए? एमएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इजी था। जो केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनसे नहीं उठ पाया उतना, मेरे को जहाँ तक जब भी तक बच्चों ने जैसा रिव्यू दिया है उनसे वो पेपर नहीं उठ पाया। और जो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे उसके अंदर जैसा कि मुझे जहाँ तक आइडिया है उसमें केमिकल इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और केमिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ में इसमें काफ़ी पार्शलिटी देखने को मिली है कि वो उतना नहीं कर पाए क्योंकि फिजिकल अवॉइड कर दी गई। ठीक है, अगली बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी तो उसकी बात अगर हम लोग करें तो एक बार मैं ये जो मैंने बनाया है थोड़ा सा समराइज करके इस चीज़ की बात कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये पार्ट बी के देखो क्वेश्चंस मैंने 30 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्टली कवर करे हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप खुद ही सोचो ना कि क्या मेरिट जाने वाली है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, जिसने 10-15 कोई पेपर दे रखे हो एग्जाम के, राजस्थान के एग्जाम के पेपर दे रखे हो, और वो तो मतलब इसको तोड़ फोड़ देगा, इतना ईजी पेपर दिया है ना। कोटा कौन सी रिवर पे है ना, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, फर्स्ट गवर्नर, ये ऐसे क्वेश्चन ये तो डायरेक्ट मैंने पेपर के अंदर ही दिए थे, वहीं से उठा उठा करके दे दिए। देखो सेकंड लार्जेस्ट लेक, ये सेम वो के वही, मतलब मैं तो बता रहा हूँ ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए होंगे, जो मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी ना उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे। और जेएसओ एग्जाम से रिकॉर्ड है, इस वाले एग्जाम के अंदर भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन बैठते हैं जो अपन ने टेस्ट सीरीज में डाले थे। तो आगे आने वाली टेस्ट सीरीज, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स अपन एक सर्टेन लेवल का ही एग्जाम हम लोग हमेशा कवर करेंगे। और आगे भी हम लोग अभी एग्जाम एक दो कवर करने वाले हैं, जिसके तैयारी आपको अच्छे से करनी है, वो तैयारी हम लोग बिल्कुल मैं ढंग से कराऊंगा, और उनको भी तुम्हें कवर करना है, और एक्सपेक्टेड वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस अगर आए हैं, तो उसके अंदर क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड मेरिट। पार्ट ए की बात नहीं करूंगा, पार्ट ए के अंदर तो मैंने अभी बता ही दिया कि क्या ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन तो 11वीं-12वीं का बच्चा ही कर लेगा। तो पार्ट ए की तो मैं भी बात करूंगा। पार्ट बी का पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी की। तो हिंदी इतनी ईजी थी कि 6 से 8 नंबर सबके आएंगे, इतनी ईजी हिंदी थी, है ना। क्योंकि हिंदी ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए रहती है, 10वीं क्लास तक सबने पढ़ी है। तो जो इसने 10वीं तक पढ़ी है ना, वो तो 6 से लेके 8 नंबर तो उसके आराम से आएंगे अगर उसने अटेम्प्ट करी है तो। ठीक है, दूसरी है इंग्लिश। इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट 4 से लेकर के 7 में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे थे उसके अंदर हो सकता है अगर किसी को वोकेबलरी में या फिर उसकी नहीं है कमांड इतनी, तो वो 4 से लेके 7 नंबर तक आएंगे। दूसरा आ गया रीजनिंग। रीजनिंग तो बहुत इजी थी, इजी रीजनिंग थी जिसने, अच्छा रीजनिंग इजी का मतलब ऐसा है कि उसके अंदर वो थे ना ब्लॉक वाला जो क्वेश्चन था, उस ब्लॉक वाले क्वेश्चन की वजह से मैंने 3 नंबर हटा दिए हैं। अगर जिसने ब्लॉक कर लिया उसने तो सारे ही कर लिए होंगे। इसीलिए 5 से लेकर के 8 जो है हमारे पास में नंबर, ये हम लोग रीजनिंग का प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मैथ्स का क्या है। तो मैथ्स, क्योंकि बायो वालों की मैथ्स अच्छी नहीं होती है और मैथ्स बहुत ही अटपटी थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, इसीलिए मैं उसको, और बी पार्ट टाइम कंज्यूमिंग भी था, इसीलिए मैं 2 से लेकर के 5 नंबर जो है वो मैथ्स के रखता हूँ। उसके बाद में जीके की बात करेंगे। जीके की आपको पता ही है, टोटल 48 मार्क्स की जीके थी। 48 में से मैं, क्योंकि भाई देखो माइनस मार्किंग होती है, सब जने संभल करके चलते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सबको ना आए, इसीलिए 30 से लेकर के 38 ये एवरेज है। हो सकता है 38 से ज़्यादा भी किसी के हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं 38 से ज़्यादा भी किसी के हों। इसीलिए एवरेज, ऑन एन एवरेज हम लोग 30 से लेकर के 38, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होगी, इसीलिए 30 से 38 नंबर हम लोग जीके के अंदर प्रिडिक्ट करते हैं। तो ऐसे अगर ओवरऑल हम लोग टोटल करें तो 47 से लेकर के 66 नंबर तक के पार्ट बी के मार्क्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट बी के मार्क्स 47 से लेकर के 66 तक के। अब पार्ट ए में ऑन एन एवरेज 35 से लेकर के 45, जितने भी बच्चों को पूछा है ना उन्होंने 35 से 45 क्वेश्चन तो किए ही हैं, 35 से 45 तक तो करे हैं, अटेम्प्टिंग करी है। ठीक है, माइनस होगा, अगर 45 से ज़्यादा किसी ने किए तो वो 45 पे आ जाएगा माइनस होकर के, और अगर 45 और 35 के बीच में किसी ने किए तो भी वो लगभग 35-30 के करीब आ जाएगा। तो 35 से नीचे वालों की तो बात भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मुझे एक हायर साइड जाना है ना, तो हायर साइड लेंगे मेरिट के अकॉर्डिंग 35 से लेकर के और 45 नंबर पार्ट ए के अंदर। ये ऑन एन एवरेज 35 से 45 अगर किसी ने किए हैं तो इनका डबल, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसीलिए 70 से लेकर के 90 तक की पार्ट ए के अंदर ये मार्क्स की स्कोरिंग रह सकती है। ये मार्क्स की स्कोरिंग अगर रहेगी तो टोटल आप देख लो 117 से लेकर के और 156 मार्क्स, ये लिमिट 156 तो मतलब लिमिट बता रहा हूँ मैं, कि इतने तो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं किसी बच्चे के। क्योंकि मैंने बहुत लेवल का पेपर दिए थे, है ना, और बहुत लेवल के पेपर देने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि 150 नंबर 165 नंबर तक भी बच्चों ने कुछ कुछ पेपर्स के अंदर अटेम्प्ट करें मेरिट लिस्ट में। तो मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि इतने 150 तक भी किसी के नंबर आ सकते हैं। तो मैं इसे 156 ना रह करके इसे 150 एक मैक्सिमम लिमिट देख लेते हैं हम लोग, इसको 150 ले लेते हैं मैक्सिमम लिमिट को। ठीक है, और 117 को हम लोग एक थोड़ा सा मोटा मोटी राउंड ऑफ करके 120 कर देते हैं। ठीक है, तो 120 से लेकर के और 150 तक की ये एक रेंज हो जाती है जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वो बच्चे हैं जो कि एक इंटेलिजेंसी लेवल है। इंटेलिजेंसी लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप लोग या कोई कमज़ोर है कोई ज़्यादा है, नहीं,
ये मैं वो बच्चों की बोल रहा हूँ जो कि जिनका राजस्थान जीके में पकड़ है, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो राजस्थान जीके में जिसके पकड़ है उन्होंने 120 से लेकर के 150 तक की अटेम्प्टिंग करी है। ओके, ए पार्ट के अंदर तो बोल ही नहीं सकते कि ए पार्ट का तो सबका एक जैसा ही हुआ है, इसीलिए मैं बी पार्ट को एक मेजर मान करके, क्योंकि बी पार्ट जो है वो आपका सिलेक्शन फैक्टर रहेगा। ओके, इसीलिए हम लोग इसको 120 से 150 का इसका लेवल मानते हैं। अब बात करते हैं कि क्या रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग मेरिट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की क्या रहनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 120 के अबाउ जाने के चांसेस हैं, है ना। +-5 हमेशा रहेगा, +-5 हमेशा रहेगा, पर जनरली 120 के अबाउ ही जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, उसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो लगभग 5-1 नंबर का मार्जिन ले लो तुम, 115 नंबर से लेकर के और 120 के करीब ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर करा है ना। पर क्योंकि मेरिट जो है वो जनरल के बाद में, भाई अगर किसी ओबीसी ने जनरल के बराबर स्कोर करा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जनरल में काउंट हो जाएगा। इसीलिए 120 से नीचे, 120 से नीचे 110 से लेकर के 120 के करीब ये ओबीसी की मेरिट रहेगी। ओके, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एससी एसटी या अदर्स, है ना, जो अलग कैटेगरीज हैं, जैसे लाइक विडो हो गया या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है, उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो गया 110 से नीचे जा सकती है उनकी मेरिट। 110 से नीचे मतलब वही हो गया 90-80 ऐसे भी जाती है मेरिट, है ना। तो कोई जैसे लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चैलेंज्ड है, उनके लिए उनकी और कम जाती है। तो इस तरह से 110 के नीचे इनकी मेरिट जाने की संभावना है। अच्छा, अब ये चीज़ तो होगी, ये तो मेरा प्रडिक्शन है ना, इसके करीब ही रहने वाली है तुम्हारी स्कोरिंग। पर अगर तुमको ये चाहिए कि एग्जैक्टली क्या रहेगी मेरिट और दूसरे बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, अगर तुम्हें ये चीज़ जाननी है ना, तो अगर तुम्हें ये चीज़ जाननी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर लिंक डाला है। ओके, टेलीग्राम के लिंक के ऊपर तुमको जा कर के और उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी कि तुमने पार्ट ए में कितने फिल करे, पार्ट बी में कितने करे, और तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स तुम क्या मानते हो कि एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे इतने आ रहे हैं। बिल्कुल सही सही भरना। सही से अगर तुम भरोगे तो मैं तुम्हें कल, कल मतलब कल शाम को तुम्हें मैं कैटेगरी वाइज, है ना, कैटेगरी वाइज तुम्हें मैं मेरिट दे दूंगा कि ये कैटेगरी के इतने इतने बच्चे हैं, इनके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा ताकि तुम बिल्कुल फॉर श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई इतने नंबर मेरे आ रहे हैं और मैं संतुष्ट हो सकता हूँ कि मेरा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये बात भी होगी कि कैंडिडेट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसका पता तुम्हें यहाँ से चल जाएगा टेलीग्राम से। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग और एमएससी किसके ज़्यादा चांस है, तो ऑब्वियस सी बात है एमएससी के ज़्यादा चांस है। केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों, ऐसा नहीं है कि केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का चांस नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का चांस भी है अगर उनकी, हाँ, इनऑर्गेनिक अच्छी होती है ना। अगर किसी ने नेट की तैयारी करी है, किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, 11वीं-12वीं कोई पढ़ाता है, ऐसे बच्चे ना जो मतलब लाइक 11वीं-12वीं पढ़ाते हैं या जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, उनका बेसिक्स बहुत अच्छा होता है। जिनका बेसिक्स अच्छा है ना, वो केमिकल इंजीनियरिंग के भी चांस है ना। मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर हैं, फ्रेशर्स को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बाकी मैं 30 और 70% चांस में मानता हूँ कि ये रेशियो रहने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग एमएससी के बीच में। ओके, अगला और लास्ट क्वेश्चन कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट का तो ये मान लो कि मतलब हमारे तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट तो मतलब मुंह धो के बैठा रहता है कि भाई बस ये आया और ये लगाओ। ओके, तो एक्सपेक्टेड है 15 अक्टूबर तक तुम्हारा रिजल्ट आ ही जाएगा। 15 अक्टूबर तक जैसे रिजल्ट आएगा, 7 दिन बाद में तुम्हारा डीवी हो जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर डीवी कर देते हैं। डीवी के बाद में तुम्हें मतलब वही 5-7 दिन के अंदर तुम्हारे को सिलेक्शन का बता दिया जाएगा कि यहाँ पे तुम्हारी पोस्टिंग है। तो मान करके चलो कि दीपावली तुम्हारी बहुत अच्छी होने वाली है। दीपावली के अंदर 27 बच्चों को, हाँ, कुछ वेटिंग में भी आएंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम दूसरे भी हैं, आरपीएससी के भी एग्ज़ाम है ना, दूसरे एग्ज़ाम्स भी, किसी का उसमें हो गया वो उसमें भी जा सकता है। तो 27 बच्चों के लिए, और वेटिंग में भी कुछ बच्चे रहेंगे, उनके लिए हो सकता है कि दीपावली बहुत ही शुभ हो, तो दीपावली के टाइम तक तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात याद रखना, टेलीग्राम लिंक के ऊपर जा करके और अपनी डिटेल्स फिल करना मत भूलना। नई वैकेंसी और आने वाली हैं, उन सारी वैकेंसीज़ की हम लोग डिटेल्स कवर करते रहते हैं, वैकेंसीज़ की डिटेल भी मैं डाल दूंगा और तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए और कोशिश करेंगे। अभी मैं फुल डिटेल में, है ना, केमिस्ट्री के एक एक पॉइंट को लेते हुए, एक एक चैप्टर को लेते हुए डिटेल वीडियो जो है वो नेट लेवल की प्रिपरेशन में कराऊंगा। उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो एक एग्ज़ाम है, इसके बाद में भविष्य भी रुकेगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो 27 से सेलेक्ट होंगे, 27 के अलावा बाकी क्या करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर से मेरे साथ में जुड़े रहना और केमिस्ट्री की तैयारी साथ में करते रहो।
और केमिस्ट्री के साथ में हम लोग राजस्थान जीके भी पढ़ेंगे, क्योंकि आरएस की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।